वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक की बात करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके सभी जगह पूछा जाता है। मोस्टली आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है 10th, और सीबीएसई बोर्ड 10th, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर यानी आप कह सकते हैं 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। सभी बोर्ड में आपको मिल जाएगा। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैनो कुछ एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये हर जगह ये चैप्टर पूछा जाता है। तो इसके आज हम बेसिक नॉलेज करेंगे कि प्रायिकता होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से हमारा कह सकते हैं कि एक हम लोग अनुमान लगाते हैं, संभावना होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स एक तरीके से संभावनाएं हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो उस गेसेस पे हमारे चैप्टर चलता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, probability of an event equals to number of favorable outcomes upon total outcomes। ठीक है, any upon ns। ठीक, इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी जितने हमारे पास फेवरेबल चांस बनते हैं, अनुमानित चांस बनते हैं वो, और नीचे टोटल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें हमको पढ़ने के लिए क्या क्या है। ठीक है, अगर हम 10th की बात करते हैं, ठीक है, तो 10th में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। कॉइन से रिलेटेड यानी सिक्के, यानी आपका सिक्का। फिर आपका होता है डाइस, ठीक है, डाइस यानी पासा। फिर पैक यानी आपका ताश की गड्डी। और कुछ जनरल क्वेश्चन भी इससे हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिक हम पहले इसका कंफर्म कर लेते हैं आज की होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नेवर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, बट कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी इन बिटवीन होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं जाएगी और 0 से कभी कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कॉइन। कॉइन हमारे क्या है, अगर एक कॉइन एक समय पे हम लोग क्या करें, टॉस करें। ठीक है, तो कॉइन सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉइन यानी सिक्के। ठीक है, कॉइन, कॉइन से रिलेटेड यानी आपका सिक्का। ठीक है, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कितने कॉइन को, एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे। ठीक है, वन कॉइन टॉस्ड। अगर हमने मान लिया एक कॉइन को टॉस किया है, तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से बन सकते हैं भैया जी, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स कौन कौन से भैया जी, हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन हमसे जनरली क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन टॉस्ड वन कॉइन इट्स हेड और टेल, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं 2, यानी हेड और टेल। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी when one coin tossed it head or tail, head or tail। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वन कॉइन टॉस्ड इट हेड और टेल, मतलब ये हेड है या टेल है। ठीक है, तो अगर हम फेवरेबल चांस की बात करेंगे, फेवरेबल चांस जो हमारे पास हो जाएगा, फेवरेबल चांस वो हमारे पास कितना हो जाएगा, NE जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हेड आएगा तो 1, एक ही बार तो आ सकता है, इट मीन्स 1 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू NE अपॉन NS। ये हो गया हमारे पास NS, कितना हो जाएगा जी, 2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ऐसे कहते थे टेल की, तो एक बार टेल भी आ सकता है, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वन कॉइन टॉस करेगा तो मैक्सिमम चांस किससे बन जाएंगे भैया जी, 2, हेड और टेल। ऐसे ही 2 कॉइन टॉस कर दें, कितने का, 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन एक ही समय पर उछाले जाएं
तो उनमें क्या मैक्सिमम चांस बन सकते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो 2 कॉइन, कितने कॉइन? 2 कॉइन्स, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। भाई ठीक है, ठीक है, 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें कितने केस बने भैया? याद रखिए जब भी कॉइन है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी हमेशा 2 की पावर n लेके चलते हैं। अगर 1 कॉइन टॉस करेगा तो 2 की पावर 1 यानी 2 केस बनेंगे, और अगर 2 कॉइन एक साथ होंगे तो 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। यानी टोटल आउटकम्स आपके कितने बन जाएंगे? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, ठीक है, या पहले में हेड हो सकता है या दूसरे में टेल हो सकता है, या दोनों में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में टेल हो सकता है। ठीक है, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड हो सकता है, या दोनों में हेड या दोनों में टेल हो सकता है। यानी टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे? 4। ऐसे 3 कॉइन अगर एक ही साथ हमने टॉस किए, 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं तब भैया जी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी 8। कितने केस बन जाएंगे? 8 केस बन जाएंगे। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पहले में हेड दूसरे में टेल, दूसरे में टेल हो सकता है। ठीक है, पहले में हेड दूसरे में हेड भी हो सकता है और तीसरे में टेल हो सकता है, फिर पहले में हेड दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड हो जाए। ठीक है, ये तीसरा केस हो जाएगा। ठीक, फिर पहले में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में हेड हो जाए। ठीक है, फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, इसमें भी टेल और इसमें भी टेल हो जाए, फिर टेल टेल और हेड हो जाए, फिर टेल हेड टेल हो जाए। ठीक है, टेल देखिए, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, टेल हेड हेड, ये आपके केस बन गए। ठीक है भैया जी, ये देखिए 8 केस हो गए आपके। ठीक है, हेड टेल टेल यानी पहले में हेड हो, दूसरे में टेल हो, तीसरे में टेल हो। ठीक है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल हो, फिर हेड इसमें भी हो, हेड इसमें भी हो, हेड इसमें भी, हेड इसमें, टेल इसमें, हेड इसमें। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं। ठीक है, अगर एक कॉइन टॉस करता है तो कितने मैक्सिमम केस बनेंगे? 2, यानी पहले में हेड दूसरे में टेल। ठीक है, अगर 2 कॉइन टॉस किए गए हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 केस बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 कॉइन अगर टॉस किए गए हैं तो 8 केस बनेंगे, यानी पहले में हेड दूसरे में टेल, फिर टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, ऐसे ही आपके कितने केस बन जाएंगे? 8 ये केस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो इसे क्या, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 हेड, मिनिमम 1 हेड हो, तो मिनिमम 1 हेड 1 2 3 यानी 3/4 हो जाएगा। मैक्सिमम आपके एट बोथ हैव हेड, दोनों पे हेड हो तो इसका मतलब 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा आंसर। ऐसे इसमें भी पूछेगा, मिनिमम 1 हेड हो, मैक्सिमम 2 हेड हो, तो इसके और भी क्वेश्चन मतलब इस टाइप के पूछे जाते हैं। और भी हम इसके एग्जांपल जानेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कॉइन से आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? डाइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डाइस की। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक तरीके से कि मतलब क्या, किसमें कितने आउटकम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम डाइस की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं? डाइस की, यानी पासा। ठीक है, तो डाइस यानी हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने होते हैं? 6। यानी अगर 1 डाइस थ्रो करेंगे, हम कितने कर रहे हैं? 1 डाइस थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, THROW थ्रो, अगर 1 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अगर टोटल है डाइस होते 6 की पावर n, अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 की पावर 1 यानी 6 केस बन जाएंगे। कितने केस बन जाएंगे? 6। अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे, 2 डाइस थ्रो, कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 यानी 36 केस बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 36 केस। तो कौन कौन से 36 केस होते हैं भैया जी?
पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1 3, फिर ऐसे ही 1 4, 1 5 और फिर 1 6। ओके, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, सॉरी ये छूट गया क्या? हाँ भाई, 4 4 छूट गया है, यहाँ पर 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 6 हो जाएगा। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ठीक है भैया जी, 1 अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और कहते हैं कि इवन नंबर आ जाए, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1 डाइस थ्रो कर रहा है, टोटल आपके पास 6 केस बने हुए हैं, यानी टोटल आउटकम हो गया 6, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें एक सम संख्या हो। तो सम संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 और टोटल आउटकम 6, 3/6 यानी 1/2। इवन नंबर हो 1 2 3, 3/6 यानी 1/ आपका फिर से 2 बन जाएगा। ऐसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 2 हो, 1 2 और 3, 2 का मल्टीपल 3 हो गया, यानी 3/6। तो वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन जब कह दे कि 2 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, यानी 2 डाइस एक टाइम पे थ्रो किए गए हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 36 केस बनते हैं। तो आउटकम्स जो बन रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट बोल सकता है, सम बोल सकते, प्रोडक्ट बोल दे 2 आए, प्रोडक्ट कितना है? 2, तो प्रोडक्ट 2 यहाँ पे हो सकता है और प्रोडक्ट 2 यहाँ पर, यानी 2/36 बन जाएगा, यानी 1/18 आंसर। सम बोल दे, सम इज 6, सम इज 6, तो यहाँ पर 1 और 6, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 1 5 6, ठीक है, और 4 2 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपके 4 बन गए, यानी 4 हम 36 करेंगे 1/9 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तब क्वेश्चन में हमको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपको याद कर रहना है कि अगर 1 कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो 6 टाइम 6 आपको केस मिलेंगे, और अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 36 आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने अभी देखा, हम लोगों ने क्या देखा है, डाइस रिलेटेड क्या आउटकम्स बनते हैं। ऐसे ही हम देखने वाले हैं किसका? पैक का। किसका? पैक का, यानी कार्ड आपका बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ताश बोल सकते हैं, ठीक है, ताश। ठीक है, तो इसमें कितने हमारे क्या बनते हैं? तो ताश भैया जी हमारे पास जो गड्डी है वो कितने की होती है? 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड में जो हमारा 26 कार्ड होते हैं वो हमारे रेड होते हैं, यानी ब्लैक, और 26 आपके क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 टाइप के होते हैं, 26 रेड एंड 26 ब्लैक, यानी लाल और काले, यानी ये लाल रंग का पत्ता होता है और ये काले रंग का पत्ता होता है, ठीक है भैया जी। ठीक है, अब लाले तो लिख नहीं सकते तो लाले ही लिखेंगे, ठीक है। तो लाल रंग और काले रंग के पत्ते होते हैं। अब लाल रंग में कौन कौन सा टाइप होता है हमारा? तो लाल रंग में 13 पत्ते और 13 पत्ते होते हैं। ऐसे ही काले रंग में क्या होते हैं? 13 काले होते हैं, 13 उसमें पार्ट में बटे होते हैं। तो 13 होते कौन से भैया जी? लाल रंग में आपका डायमंड, जिसको हम लोग ईट बोलते हैं, ठीक। दूसरा और कौन सा होता है? एक हार्ट होता है, हार्ट बना होता है, पान जिसको हम लोग बोल देते हैं हिंदी में। तो 13 ये हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग स्पेड, ठीक है, तुरुप बोलते हैं, तुरुप हुकुम जो भी हो भाई देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या होता है? क्लब, यानी चिड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए टोटल होते हैं 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब रेड में डायमंड और हर्ट आपका, यानी ईट और पान। यहाँ पर आपके ब्लैक होते हैं, ब्लैक में स्पेड यानी तुरुप, यानी हुक्म भी बोल सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है तो अपना तुरुप हुक्म देख लीजिएगा। और क्लब क्या है? चिड़ी होते हैं आपके 13, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास देखिए एस, यानी एस, इक्का जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं आपके पास? 4, ठीक है। ऐसे ही किंग, किंग आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी इसको हम लोग राजा बोलते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं?
4, ठीक है। ऐसे क्वीन आपकी, ठीक है, क्वीन रानी भैया जी सभी जानते हैं कितने होते हैं 4। ऐसे ही जैक, ठीक, ये किसके क्या बोलते हैं इसको, गुलाम, ये भी कितने होते हैं हमारे पास 4। तो इनमें क्या बना होता है, फेस बना होता है। क्या बना होता है, फेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, यानी जिसमें चेहरे बने होते हैं, ये फेस कार्ड। हो कितने गए 4, 4, 8 और 4, 12, यानी टोटल होते हैं 12। 12 में 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक, ठीक है भैया जी, 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। बाकी एक जो आपका 2 नंबर है उसके आपके जो भी कार्ड बनेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका, ठीक है। फिर ऐसे 3 का, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसे सबके कार्ड बनते चले जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 13 अब रेड में देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायमंड 13 और आपके पास हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। ऐसे स्पेड के भी 13 और क्लब के भी 13 होते हैं, यानी चिड़ी, तुरुप, पान और ईट। एक हुकुम होता है, हुकुम ही लिख दो उसको, मुझे लग रहा है हुकुम ही होता है, ठीक है, आप देख लेना, हुकुम, हुकुम, तुरुप जो भी हो, ठीक है। अब एस यानी इक्का जो होते हैं 4 होते हैं, किंग आपके 4 होते हैं, क्वीन आपकी 4 होती हैं और जैक भी आपके 4 होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड आपके 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 रेड और 6 ब्लैक होते हैं, ठीक है भैया जी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे अंदर कि क्या कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अगले सेशन के लिए आपसे हम मिलेंगे, और इसी तरह के और वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल पर देखते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।